बुद्धि शुद्ध कर औषध, विविध अभ्यंगों एवं उपयोगी चूर्णों के निर्माण की विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध सेवन में भगवान विष्णु के स्मरण की महिमा। श्री हरि ने कहा, हे हर, प्याज, जीरा, कूट, अश्वगंधा, अजवायन, वचा, त्रिकटु और सेंधा नमक से निर्मित श्रेष्ठ चूर्ण को ब्राह्मी रस से भावित करके घृत तथा मधु के साथ मात्र 1 सप्ताह प्रयुक्त करने पर यह मनुष्य की बुद्धि को अत्यंत निर्मल बना देता है। सरसों, वचा, हींग, करंज, देवदारू, मंजीठ, त्रिफला, सोंठ, शिरीष, हल्दी, दारू हल्दी, प्रियंग, नीम और त्रिकटु को गोमूत्र में घिसकर नस्य, आलेपन तथा उबटन के रूप में प्रयुक्त करना हितकारी होता है। ये अपस्मार, विषोन्माद, शोथ तथा ज्वर का विनाशक है। इसके सेवन से भूत प्रेतादि जन्य तथा राजद्वारीय भय विनष्ट हो जाते हैं। नीम, कूट, हल्दी, दारू हल्दी, सहजन, सरसों का तेल, देवदारू, परवल और धनिया को मट्ठे में घिसकर उबटन बना लेना चाहिए। तदनंतर शरीर में तेल लगाकर इस उबटन का प्रयोग करें तो निश्चय ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है। समुद्र लवण, समुद्र फेन, यवशार, राजिका, गौर सरसप, नमक, विडंग, कटुकी, लौह चूर्ण, निशोथ और सूरन, इन्हें समान भाग में लेकर दही, गोमूत्र तथा दूध के साथ मंद मंद आंच पर पका करके जल से पान करना चाहिए। यह चूर्ण अग्नि और बलवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होने पर इस चूर्ण का सेवन जटा मांसी आदि से युक्त घृत के साथ करना चाहिए। ये इस रोग की उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल, मूत्रशूल, गुल्म और प्लीहा जन्य जो भी शूल हैं उन सभी शूलों को विनष्ट करने वाला है। यह जठराग्नि को उद्दीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूल में ये तो परम हितकारी है। हरितकी, आंवला, द्राक्षा, पिपली, कंटकारी, काकड़ा सिंगी, पुनर्नवा और सोंठ के चूर्ण को खाने से कास रोग विनष्ट हो जाता है। समान भाग में हरितकी, आंवला, द्राक्षा, पाढ़ा, बहेड़ा और शर्करा का चूर्ण खाने से ज्वर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पिपली का चूर्ण विरेचक होता है। हरितकी, गरम जल तथा नमक का सेवन करने से भी विरेचन होता है। श्री हरि बोले, हे उमापते, मेरे द्वारा कही गई ये जितनी भी औषधियां हैं वे समस्त रोगों को वैसे ही नष्ट कर देती हैं जैसे इंद्र का वज्र वृक्ष को नष्ट कर देता है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए औषधि का सेवन करने से रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए औषधि सेवन करना निश्चय ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं। व्याधिहर वैष्णव कवच। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं समस्त व्याधियों के विनाशक कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके मैं रक्षा के निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवच को धारण करता हूँ जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व है। ये कवच इस प्रकार है। भगवान विष्णु मेरी आगे से रक्षा करें, कृष्ण मेरी पीछे से रक्षा करें, हरि मेरे सिर की रक्षा करें, जनार्दन हृदय की रक्षा करें, मेरे मन की रक्षा ऋषिकेश और जिह्वा की रक्षा केशव करें, वासुदेव दोनों नेत्रों की तथा संकर्षण बलराम दोनों कानों की रक्षा करें, प्रद्युम्न मेरे नाक की, अनिरुद्ध शरीर के चर्म भाग की रक्षा करें, भगवान की वनवाला मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतःकरण तक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभाग की रक्षा करें। दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे वाम पार्श्व की रक्षा करे, समस्त असुरों का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करें, मेरे उदर भाग की रक्षा मूसल और पृष्ठ भाग की रक्षा लांगल हल करें, मेरे ऊर्ध्व भाग की रक्षा शांग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नंदक नामक तलवार करे, मेरे
पाशड़ी भाग की रक्षा शंख और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करें। गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें। भगवान वराह जल में, भगवान वामन विषम परिस्थितियों में, भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सब ओर से मेरी रक्षा करते रहें। हिरण्य गर्भ भगवान मुझे हिरण्य अर्थात स्वर्ण की राशि प्रदान करें। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें। श्वेत दीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत दीप में ले चलें। मधु कैटभ का मर्दन करने वाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। मेरे शरीर में विद्यमान समस्त पापों को खींच खींच कर सदैव भगवान विष्णु विनष्ट करते रहें। हंसावतार, मत्स्यावतार व कूर्मावतार धारण करने वाले विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान त्रिविक्रम देव मेरे समस्त पापों को काट डालें। भगवान नारायण देव मेरी बुद्धि का विकास करें। शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाएं तथा अज्ञान का विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है उस समस्त पापों को भगवान वड़वा मुख हयग्रीव विनष्ट करें। भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों को और सिर को सुख प्रदान करें। भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंधु बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें। भगवान जामदग्नि परशुराम अपने परशु से मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें। राक्षसों के निहंता दशरथ सुत आजान भुज भगवान श्री राम मेरी नित्य रक्षा करें। यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रुओं का विनाश करें। प्रलंब, केशी, चारूर, पूतना तथा कंस का संहार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है वही मेरे समस्त मनोरथों को पूर्ण करे। हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न हाथ में पाश धारण करने वाले यमराज के सदृश काले पीले वर्ण वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उनके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे पुंडरीकाक्ष भगवान अच्युत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके इस आश्रय से मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करने से अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं पृथ्वी तल पर विचरण करता रहूं। इसी के प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेव मैं भी हो गया हूँ। अपरिमित तेज से संपन्न देवाधिदेव भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे। भगवान वासुदेव के चक्र में जो अरे लगे हैं वे यथा शीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करें और मेरी हिंसा करने वाले शत्रुओं का संहार करें। राक्षस और पिशाचों से तथा गहन वन प्रांत, विवाद, राजमार्ग, धूत क्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करने की स्थिति, आपातकाल, प्राणों का संकट काल, अग्नि भय, चौर भय, ग्रह बाधा, विद्युत उत्पीड़न, सर्प विष का उद्वेग, रोग, विघ्न, संकट आने पर, भय विह्वल होने पर इसका जप तो करना ही चाहिए, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापों का विनाशक है। सर्व काम प्रदा विधा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं सर्व काम प्रदा विधा का वर्णन करता हूँ, इसे सुने। इसकी उपासना मात्र 7 रात करने से ही सभी कामनाएं सफल हो जाती हैं। सर्व कामना प्रदा विधा इस प्रकार है। हे भगवान वासुदेव, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, हे अनिरुद्ध, हे संकर्षण, आपको नमस्कार है। हे परमानंद स्वरूप, आप मात्र अनुभव जन्य हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्मा राम एवं शांति मूर्ति हैं तथा द्वैत दृष्टि से परे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। ये समस्त चराचर जगत आपका ही रूप है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे अनंत मूर्ति भगवान ऋषिकेश, आप महत्व स्वरूप को नमस्कार है। प्रलय काल में यह सारा जगत जिस मूर्ति में प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले उत्पन्न होता है तथा जो इस मृणमयी पृथ्वी को धारण करता है, उस ब्रह्म देव को मैं नमस्कार करता हूँ।
जिस देव को स्पर्श करने और पहचानने में न मन बुद्धि समर्थ है, न ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण समर्थ है, तथा आकाश के समान जो देव समस्त चराचर प्राणियों के अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे व्योम स्वरूप आप देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पंचभूतों के स्वामी, ऐश्वर्य मूर्ति, महापुरुष भगवान वासुदेव, आपको नमस्कार है। हे परमेष्ठिन, आपके सकल सत्वों की उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणार बिंदु युगल मानो शील समूह रूपी कमलों की धर्माख्या विधा रूप रेणुत्पल है, आपको नमस्कार है। चित्रकेतु ने इस विधा के द्वारा विधा रत्व को प्राप्त किया था। विष्णु धर्माख्या विधा। श्री हरि ने कहा, हे महेश्वर, जिस विष्णु धर्म विधा का जाप करके देवराज इंद्र ने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रत्व पद ग्रहण किया था, उस विधा को कहता हूं। इस विधा के जप से पूर्व दोनों पैर, दोनों जानु, दोनों जंघा प्रदेश, उदर, हृदय, वक्ष स्थल, मुख और शिरोभाग में ओमकार आदि वर्णों से यथाक्रम न्यास करना चाहिए। नमो नारायणाय इस मंत्र द्वारा विपरीत कर्म से भी न्यास करें। तदनंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के आदि वर्ण ओमकार से करन्यास करें। अंतिम यकार से अंगुष्ठ आदि अंगुलियों को पर्व संधियों में न्यास करके हृदय में ओमकार का न्यास करना चाहिए। संपूर्ण मंत्र से मस्तक भाग में न्यास करें। मूर्धा से प्रारंभ करके भ्रुवों के मध्य भाग में ओमकार मंत्र से न्यास करके शिखा तथा नेत्रादि में ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से न्यास करना चाहिए। अनंतर अंतरात्मा में उन परम शक्तियों से संपन्न परमात्मा शेष नारायण का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान हरि मेरी रक्षा करें, मत्स्य मूर्ति भगवान जल में मेरी रक्षा करें, भगवान त्रिविक्रम आकाश में और भगवान वामन स्थल में मेरी रक्षा करें। वन प्रांत में भगवान नरसिंह, पर्वत भाग में जामदग्नि परशुराम मेरी रक्षा करें। भूमि पर भगवान वराह, व्योम में भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। कर्मों के बंधन से भगवान कपिल तथा रोगों के प्रकोप से भगवान दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान हयग्रीव देवताओं से, कुमार कामदेवों से मेरी रक्षा करें। भगवान नारद अन्य देवों की उपासना से और भगवान कूर्मदेव नेतृत्व में सदैव मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी अपथ्य सेवन से, भगवान शेषनाग क्रोध से, भगवान यज्ञ देव समस्त रोग समुदाय से और भगवान व्यास अज्ञान से मेरी रक्षा करें। भगवान बुद्ध पाखंड समूह से एवं भगवान कल की देव पाप से मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु मध्याह्न काल में मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण प्रातः काल में मेरी रक्षा करें। भगवान मधुसूदन अपराह्न काल में और भगवान माधव सायंकाल में मेरी रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश प्रदोष काल में तथा भगवान जनार्दन प्रत्यूष काल में मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान पद्मनाभ निशीथ काल में मेरी रक्षा करें। हे भगवान, आपका सुदर्शन, कौमोद की गदा और वाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षसादि का संहार करें। आपका शंख, पद्म, शांग, धनुष तथा वाहन गरुड़ भी शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। भगवान वासुदेव के सन्निकट स्थित अलंकार स्वरूप सभी पार्षद मेरे बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की रक्षा करें। सर्प का रूप धारण करने वाले भगवान शेष नारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान नरसिंह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओं में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णु धर्माख्या विधा को धारण करता है, वो अपने नेत्रों में जिस जिसको देखता है वो उसी के वश में हो जाता है और सभी पापों से मुक्त तथा रोग रहित होकर वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। विषहरि गारुड़ी विधा तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गारुड़ी विधा का वर्णन करता हूं। इस विधा को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। यह विधा सभी प्रकार के विषयों का उपहारक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं।
इन पांचों तत्वों के पृथक पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं, इनके पृथक पृथक मंत्र भी हैं। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों तथा यथाविधि न्यास पूर्वक जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है और विष बाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि वो पृथक पृथक पांचों मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं का ध्यान करे। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ चारों ओर मुख वाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है तथा यह मंडल इंद्र देवता परक है। वरुण मंडल जल मंडल पद्माकार तथा अर्ध चंद्र युक्त है। इंद्र नील मणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वस्तिक से युक्त त्रिकोण आकार वाले। अग्निमंडल में ज्वालमालाओं से समन्वित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सुरमे के समान कांति वाले वृत्ताकार बिंदु युक्त वायुमंडल में वायु का ध्यान करें। आकाश मंडल का चिंतन क्षीर सागर में उठती हुई लहरों के समान आकार वाले शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रश्मियों से आप्लावित करने वाले के रूप में करें। जो अष्ट महानाग कहे गए हैं उसमें वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल में स्थित रहते हैं। करकोटक तथा पद्मनाभ नामक दो नागों का वास वरुण मंडल जल मंडल में है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्निमंडल में निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठ का पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों की पर्व संधियों में जया और विजया नामक दो शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में शिव षडंग न्यास, पंच तत्व न्यास तथा व्यापक न्यास करें। देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करें। यह विधि स्थापन एवं पूजनादिक मंत्र के रूप में बतलाई गई है। देवता के नाम के आद्य अक्षर भी मंत्र रूप होते हैं। आठों नागों के जो मंत्र हैं वे उनके सन्निधान को प्राप्त करने वाले हैं। पंच तत्वों के साथ आदि में ओम तथा अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभीष्ट कर्मों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वर वर्णों से करन्यास करके पुनः उन्हीं के शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर आत्मशुद्धि कारक उद्दीपक प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण के समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालों से समन्वित पृथ्वी का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वो भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनमें स्थित देवों का न्यास करे। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात स्थावर और जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षी राज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़ देव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए कृष्ण वर्ण वाले नागों से विभूषित हैं। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस का उपद्रव होने पर विषधर नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान, पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभीष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में आप्लावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं और 4 मुखों वाले पिंगल वर्ग के नेत्र वाले
हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र, त्रिनेत्र तथा चंद्र चूड़ से विभूषित और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्व ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत आठों दिशाओं को उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से समन्वित सदा शिव इनके शिखा मूल में स्थित हैं। ये ताक्ष गरुड़ साक्षात परात्पर शिव और समस्त भुवनों के नायक हैं। त्रिनेत्रधारी उग्र स्वरूप वाले नागों के विषों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले भीषण मुख वाले गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप कालाग्नि के सदृश देदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभीष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है, उनका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वो स्वयं गरुड़ देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उनके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों की पूजन विधि। भैरव ने कहा, इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा देवी की पूजा आदि का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। देवी का यथा विधि ओम हुई आगक्ष देवी इस मंत्र से आवाहन करके ओम हुई हुई इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम हुई क्लेनिधि भम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रेतासन पर विराजमान रहने वाली देवी त्रिपुरा भैरवी का पूजन करें। एम ह्रीं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। देवी के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखों को भी नमस्कार करें। ओम हुई पाशाय नमः, क्रीं अंकुशाय नमः, ऐं कापालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पाश, अंकुश, कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें। त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में 8 भैरव तथा उनके साथ मार्तिकाओं की भी पूजा करनी चाहिए। असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव, ये 8 भैरव हैं। ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमरी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा तथा अपराजिता दुर्गा, ये 8 मातृकाएं हैं। पूजक को चाहिए कि वो ओम काम रूपाय अतिसांगाय भैरवाय नमो ब्राह्मणाय इस मंत्र से पूर्व दिशा में काम रूप असितांग भैरव और देवी ब्राह्मणी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। उसके बाद ओम स्कंदाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, माहेश्वराय नमः मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंददेव, रुरु भैरव और देवी माहेश्वरी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम चंडाय नमः, कौमार्य नमः इन मंत्रों से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कौमारी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात ओम उल्काय नमः, ओम क्रोधाय नमः, ओम वैष्णवाय नमः इन मंत्रों से उत्तर दिशा में उल्का देवी, क्रोध भैरवी और देवी वैष्णवी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम अघोराय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वाराहाय नमः इन मंत्रों से अग्निकोण में अघोर देवी, उन्मत्त भैरव और देवी वाराही का आवाहन पूर्वक पूजन करें। तदनंतर ओम साराय कपालिने भैरवाय नमः, ओम माहेंद्राय नमः इन मंत्रों द्वारा नेतृत्व कोण में समस्त संसार के सारभूत स्वरूप कापाली भैरव और देवी माहेंद्री का आह्वान पूर्वक पूजन करें। उसके बाद साधक को
ओम जालंधराय नमः, ओम भीषणाय भैरवाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। इन मंत्रों से वायु कोण में जालंधर, भीषण भैरव और देवी चामुंडा का आह्वान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदनंतर ओम वटुकाय नमः, ओम संहराय नमः, ओम चंडिकाय नमः। इन मंत्रों से ईशान कोण में बटुक देव, संहार भैरव और देवी चंडिका का आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद साधक को रति देवी, प्रीति देवी, कामदेव और उनके पंचवाड़ों की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती है। नित्य क्लिन्ना, त्रिपुरा, भैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियां समस्त व्याधियों की विनाशिका हैं। अब मैं ज्वालामुखी देवी की पूजन का क्रम कहूंगा। पद्म के मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के बाह्य दलों में क्रमशः नित्या, अरुणा, मदनातुरा, महामोहा, प्रकृति, महेंद्राणी, कलनाकर्षिणी, भारती, ब्राह्मणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, अपराजिता, विजया, अजिता, मोहिनी, त्वरिता, स्तंभिनी, त्रिभिणी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए। देवी ज्वालामुखी की यथा विधि पूजा करने से विष आदि दोष दूर हो जाते हैं। भैरव ने पुनः कहा, चूड़ामणि यंत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को शुभ एवं अशुभ समय का परिज्ञान हो जाता है। वायु जय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय, पराजय तथा विदेश यात्रा के शुभाशुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले वायु जय नामक विधा का वर्णन करूंगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्ट के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों से प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वो वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3-3 दिन इसका उदय काल होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक तो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तृतीया तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है वो उदय काल का वायु माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों की वृद्धि होती है, इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे वारानने, दिन और रात में 16 संक्रांतियां मानी गई है। आधे आधे प्रहर के बाद एक एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवहमान वायु का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्य की हानि अवश्यम भावी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थिति में हाथ में तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेष्ट शत्रुओं पर जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुट से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रवाहित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रवाहित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रवाहित होने पर वृष्टि का योग होता है। उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण, अश्वों के आगंतुज और त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति, गजायुर्वेद, गज चिकित्सा और गज शांति। धन्वंतरी ने कहा, अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला,
गर्म तालु प्रदेश वाला, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त दांत रहित सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, एक अंडकोश से युक्त अंडकोश से रहित, कंचुकी, वक्ष स्थल पर कंचुक के लक्षण से समन्वित, 2 खुरों से संपन्न, स्तन युक्त, बिलौटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं वर्ण से समन्वित, कुष्ठ तथा विद्रधि रोग के रोगी पुरुष के समान जुड़वां उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलौटे तथा बंदर सदृश नेत्रों वाला हो, वो दोषयुक्त होने पर त्याज्य है। उत्तम जाति का घोड़ा तो वो होता है जो तुरुष्क प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। इसकी ऊंचाई 7 हाथ होती है। मध्यम कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटि का घोड़ा 3 हाथ ऊंचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कान वाले, चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्य देव के पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़ वृक्ष का काष्ठ, नीम की पत्ती, गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वचा, वच और हींग को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष व्रण, घाव होता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक है आगंतुज व्रण दोष और दूसरा है वात, पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न व्रण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष चिरपाक, देर से पकने वाला होता है, और श्लेष्म विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष क्षिप्रपाक, शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न व्रण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न व्रण में मंद मंद वेदना होती है। आगंतुज अर्थात बाहर से चोट, गिरने या आघात आदि से उत्पन्न व्रण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। व्रण की ये चिकित्सा करके उसमें एरंड मूल, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक, सोंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वचा, वच, चित्रक, पिप्पली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, श्लेष्म विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खैर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्तस्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए इसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। व्रण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नींबू का रस जटामांसी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वात जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन 1 पल औषधीय नस्य देना चाहिए। इसके बाद 1-1 पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक इसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े की है। मध्यम प्रकार के घोड़े की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़े की मात्रा 8 पल होती है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा, घृत तथा दुग्ध से युक्त तैल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकटु से युक्त कड़ुआ तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण समन्वित जल से नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए।
वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में 60 चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको 1 कर्ष अथवा 2 तोला जटामांसी का रस, मधु, मूंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़वा तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बधिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोषजन्य विकारों से उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ 1 पल दूर्वा घास देना भी अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 1 दिन में 1 कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने के निमित्त 80 पल दूर्वा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी गई है। उसकी मध्यम मात्रा 60 पल और अधम 40 पल है। घोड़े को वर्ण, कुष्ठ और खंज विकार, लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्लाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ होने पर उसको गोमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्त जन्य वर्ण विकार अथवा अन्न व्याधि होने पर गोदुग्ध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 पल गुड़ुचि का रस घी में पिलाने अथवा दूध में मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए। ये घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उसको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़ुचि कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। यदि घोड़े में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उपसर्ग, कोई दैवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोज आदि कराना चाहिए। हरितकी कल्प के सेवन से भी उपसर्ग की शांति होती है। गोमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है, जो मध्यम तथा अधम मात्राएं मानी गई हैं। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूं, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधिक कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा 4 गुनी होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्ग जनित व्याधियों, दैवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान दें। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वचा, वच और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य अथवा 9 ग्रहों के साथ शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदनंतर मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को दे देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला, पंचकोल, पीपर, पीपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल, सोंठ, दशमूल, विडंग, शतावरी, गुड़ूची, नीम, अणूसा और पलाश के चूर्ण अथवा क्लाथ हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ है।